नमस्कार, मैं हूं तृप्ति सिंह। न्यूज 18 भोजपुरी जंक्शन, न्यूज 18 मिथिला जंक्शन के बाद आज से शुरू हुआ है न्यूज 18 अंगिका जंक्शन। और आज के इस पहले कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर मंजीत सिंह किनवार जी, जो कि अंगिका के साहित्यकार हैं। अपनी कविता और अपनी कहानियों से ये अंगिका साहित्य को प्रोत्साहन दे रहे हैं। मंजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। जी मंजीत जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। जी मैं डॉक्टर मंजीत सिंह किनवार भागलपुर से। और सबसे पहले न्यूज 18 के पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि अंग प्रदेश की मातृभाषा अंगिका को अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के लिए। और जैसा कि आपने कहा कि एक नया शो अंगिका जंक्शन करके चलेगा और मुझे बहुत खुशी है। इसके लिए मैं आपको और आपकी टीम को, साथ साथ न्यूज 18 को बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं भागलपुर में रहता हूं और खासकर अंगिका भाषा में शॉर्ट फिल्म्स और कविता आदि के माध्यम से लोगों को जागरूक करता हूं। जी मैं चाहूंगी आप अंगिका में ही बात करें, मैं अंगिका समझ पाऊंगी। मुझे आपके जैसी अंगिका नहीं आती है, लेकिन मैं आपको समझ पाऊंगी। ठीक, सबका नमस्कार। और मैं अंग प्रदेश से मंजीत सिंह किनवार और सोशल साइट्स, खास कर सोशल साइट्स के माध्यम से अंगिका कविता, गीत और अंगिका फिल्म्स आदि के माध्यम से अंग प्रदेश के लोगों के बीच जुड़ी रहे छिए। और हमें न्यूज 18 का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद दै छिए कि उन्हीं अंग प्रदेश के लगभग एक बहुत बड़ा क्षेत्र का मातृभाषा अंगिका के ओर ध्यान दिलके और अपना पटल पर स्थान दिलके। जी और मंजीत जी, आप कविता लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, आप मूवी में भी, आपने शॉर्ट मूवी भी बनाई है अंगिका में। जी, तो ये सफर आपका कैसे शुरू हुआ? एक्चुअली हमें सनी जब गांव से पढ़े ली 10वां में शहर के ओर आवे छी। अक्सर 10वां पास करला के बाद बच्चा सनी गांव से बाहर निकले छे और शहर वाला कॉलेज में, चूंकि कॉलेज के अच्छा पढ़ाई के व्यवस्था कॉलेज में होय छे, तो और कॉलेज बढ़िया बढ़िया कॉलेज शहर में होय छे, एना मान्यता छे। जेकरा वजह से हमें जब शहर एलिए तो यहाँ हिंदी बोले में हमरा सनी के थोड़ा हिचकिचाहट महसूस करे, चूंकि बचपन से अंगिका बोल। तो जब बचपन से ही अंगिका भाषा बोले रही तो यहाँ लगे कि हिंदी टुटला फुटला हिंदी बोलिए, लेकिन शर्मिला हिचकिचाइए बोले में। यहाँ भागलपुर शहर में साहित्यकार सनी का कभी गोष्ठी सनी में महसूस हुए कि जब एक आध बार गोष्ठी में गलिए तो वहां देख लिए अंगिका में ही अपना मातृभाषा में, तखनी अंगिका नहीं बुझे रहिए ठेठी, तो लगे कि ठेठी भाषा में सब लोग आपस में कभी सम्मेलन हो रहे, कविता पढ़े रहे, वाह वाह करे रहे, भाषण दे रहे, तो हमरा लगले अरे हमें सनी जो बोले ये भी तो एक बहुत ढंग से लोग बोले छे और एक सम्मान छे भाषा का। तब से एक दिल में जे लगले कि अपना भाषा के प्रति एले कि नहीं हम अपना भाषा के लिए काम करबे। और वह वजह रहे कि जब हम पीजी करे लगलिए, एमए में हम अपना विषय, एक विषय 16वां पेपर के रूप में जनपदीय भाषा अंगिका रखने रहिए, अंग महाजनपद के भाषा अंगिका होले। तो वहां तब से एक दिल में जगह और साथ ही साथ वह कवि सनी से प्रभावित होकर रचना लिखना शुरू कर लिए और बच्चा सनी के बीच में अपना रचना के प्रस्तुत करिए, जकरा वजह से बहुत अच्छा लगे सबके, तो हमें भी अच्छा लगे। बाद में हम अपना पीएचडी में भी शोध के विषय रखलिए कि हिंदी और अंगिका के शब्दों का अर्थ विज्ञान की दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन। तो दोनों शब्द, कुछ लोगों का भ्रम हुई छे मन में कि हिंदी के बोली के या हिंदी जे के वह बोली तक सीमित छे अंगिका, लेकिन एहनो बात नहीं छे। एक ही शब्द जे हिंदी में अलग छे, अंगिका में अलग, वह चीज के अलग अर्थ में प्रयोग हो छे। तो इस सब चीज के बहुत डीपली से हम अपना शोध में कर लिया और ओकरा पर हमरा अवार्ड भी मिलले। ये ले वो ई सफर लगभग वही ना चलता रहे और अभी अपने सनी के साथ छे। अच्छा मंजीत जी, जैसे अंगिका जो है वो मैथिली से मिलता जुलता भाषा है, तो इसमें क्या कोई डिफरेंस है? जी 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 जी, अपने हम एगो बात बतावे छिए, बहुत डिफरेंट है। देखिए मिलता जुलता तो संस्कृत से हिंदी मिलता जुलता सब छे। जितना संस्कृत से शब्द उठेबे ना तो हिंदी मिली छे, हिंदी से मिलता जुलता ब्रज भाषा छे, हिंदी से मिलता जुलता अवधि छे, हिंदी सब छे मिलता जुलता, लेकिन सब अलग अलग भाषा छे।
भोजपुरी छे अपने हमें अंगिकास के छे मिथिला से अंगिकास त भोजपुरी भी मिलता जुलता भाषा छे, अंगिकास मगही मिलता जुलता भाषा छे, यानी संस्कृत से निकललो जितना भाषा छे सब कहीं ना कहीं सबसे मिलता जुलता छे। अपने ई कह पारे छी कि मैथिली से भी अंगिका मिलता अति अंगिका से भी मैथिली मिलता जुलता छे, ओकरो भी एक कारण छे। और जहां तक मने समझिए कि ये में क्रिया रूप के अपने बोलबे दू वाक्य बोलबे तो पता चली जेतै कि मैथिली केना अलग छे और अंगिका केना छे। हमें कहबे आबो बैठो, उन्हें कहता आबू बैसू, नहीं छे अलग, कोई भी कह पा रहा कि अलग छे। हमें कहबे बोलो, उन्हें कहते बाजू, बोलो अलग छे कि नहीं, अपनों को समझ में आते कि बात दोनों बिल्कुल अलग छे। अब कुछ क्रियापद चूंकि संस्कृत से उनको शब्द गेलो छे, संस्कृत से उनको शब्द गेलो छे, तो वह ना वही ना लगे छे कि और हमें कहबे कि मिथिला से बंगालो से हल्का फल्का मिले छे अंगिका। यहाँ कहबे वहां कहे छे जल, तो हमें कहे हमें से पढ़ते छे क ख ज ऐसे पढ़े छिए, तो उ तो बंगलो से मिलता जुलता है। ये लिए ई तो अपने समझ सके छी कि दर्शक से भी समझा पा रहे छो कि भाषा के जे संस्कृत से निकल जितना भाषा छे सब में समानता कहीं ना कहीं छे। ये लिए लेकिन अंग महाजनपद कर्ण के नगरी, ये कर्ण के जे राज रे अंग राज कर्ण के धरती, ई कोई केकरो मुहताज नहीं छे कि केकरो से मिलता जुलता अलग अलग चललो छे। एकरो अपना विरासत छे, एकरो अपना इतिहास छे, बहुत समृद्ध इतिहास है यहाँ जी। जैसे मैंने सुना है कि आप काफी रोचक तरीके से कविताओं को प्रस्तुत करते हैं अंगिका में, और आपकी एक कविता है जो आपने बेरोजगार दूल्हे के ऊपर लिखा है, बेरोजगार दूल्हे का दर्द है, तो मैं चाहूंगी कि आप वो दर्शकों को सुनाएं। हाँ हमें ये बात मजा, चूंकि अंगिका में इतना मजा छे ना, अपना महसूस करबे, हमें बोलने छे खाली लोग मजा अपना ढंग से लेने छे कि कविता छे कि कोर कसर जो रही गेल हूं नौकरी के तैयारी में, कोर कसर जो रही गेल हूं नौकरी के तैयारी में, इज्जत फिर तो नहीं है मिलता जीवन भर ससुरारी में। बिना नौकरिया दूल्हा के अब हालत की बतलैया, बिना नौकरिया दूल्हा के अब हालत की बतलैया, हमरो भोगलो बात के अब तोरा की समझैया, कुर्सी रहते बैठे ले जगह देता गोरथारी में, इज्जत फिर तो नहीं है मिलता जीवन भर ससुरारी में। तबते गंजन आरू जो सारू छो नौकरिया, तबते गंजन आरू जो सारू छो नौकरिया, लोग धोले था हाथ उनको तो उठाबो थरिया। कोई फर्क नहीं सारू तोरो गोरो छे की करिया, कोई फर्क नहीं सारू तोरो गोरो छे की करिया, साली हुनके संगे घूमतो पहनी नहीं का सरिया। अरे की कहियो, अब की कहियो, काने के मन जाय करता भूसखारी में, इज्जत फिर तो नहीं है मिलता जीवन भर ससुरारी में। तो आपने सही कहा, और ये आप काफी रोचक तरीके से हिंदी डायलॉग्स को भी अंगिका में बोलते हैं। मैंने एक आपका सुना था, नाना पाटेकर का डायलॉग था जो आपने अंगिका में उसको ट्रांसलेट किया था। जी कोशिश हमें ये सब काम थोड़ा थोड़ा, चूंकि रोचकता लोग जैसे अपने अभी भ्रम में छे, बगल के पड़ोसी भाषा छे अपने के भोजपुरी बहुत दूर नहीं छे, फिर भी अपने अंगिका के बारे में इतना उत्कंठा छे, कहीं ना कि अंगिका के बारे में विस्तार से आपके अपने के पास जानकारी नहीं गेलो छे। सामग्री अंगिका के अपने के पास अगर बार बार अते जेते रहते तो अपनों को लगता है ये भी अपने बिहार के वही भाषा ठीक है। तो एक परिचय जो हो यह खातिर हमें एक और नाना पाटेकर के डायलॉग तो बने रहिए, और साथ ही साथ रामायण के एक प्रसंग रहे जरा कि हालांकि फेसबुक पे वो कुछ कॉपीराइट कोई प्रॉब्लम होले, चूंकि हमरा वीडियो नहीं रहे, हमरा आवाज सिर्फ रहे हमरा, तो वह आवाज में एक प्रसंग बने रहे काफी लोकप्रिय। अंग प्रदेश क्षेत्र में सब लोग ने देखल के इतना रोचक ढंग से परशुराम और लक्ष्मण का संवाद, श्री राम का संवाद लोग काफी सराहे छे, और ई भाषा इतना मीठा छे, लोग कहे छे इतना मीठा छे, जब बोले छे तो हमें गौर करे छे, कभी बोलने छे लोग हंसे छे, खूब खुश गुदगुदावे छे मनो के। तो हमें सनी खूबसूरती के हमें धन्यवाद दे छे ईश्वर के कि हमरा सनी के इतना बढ़िया और खूबसूरत धरती पे, उर्वर धरती पे हमरा सनी के भेजलखिन भगवान, और हमें दिल से शुक्रिया अदा करे छी कि भाषा हमरा सनी के आवे छे। जी तो और मैं ये कहना चाहूंगी कि आपकी टीम में और कौन-कौन लोग हैं? एक्चुअली एक शेर छे कि मैं अकेला ही चला था जानी वे मंजिल मगर, लोग सब आते गए और काफिला बनता गया। बात वहीं से शुरू हुई छे। हमें जब शुरू कर लिया अंगिका में, मैं अपना निजी जो पूंजी के लगावे का कि सिनेमा बनावे ली, शॉर्ट फिल्म बनावे ली, वीडियो बनावे ली, था लोग सिर्फ सलाह में कि अरे ये अपनो मातृभाषा के गांव देहात का भाषा के करम की हिंदी में करना है।
लेकिन हमरो एक जिद और पहले तो माता पिता के सपोर्ट, हमरो सोच के कि मतलब एक मजबूती इसकी बहुत जमीनी बात करे छै बच्चा। ओकरा बाद जब हम बात शुरू कर लिए तो धीरे 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 बहुत सारा मित्रगण युवा सनी जे प्रभावित होले तो उनको एक सपोर्ट मिले। हमरा साथ में विकास सोलंकी जी जे एक खुद मतलब साहित्य रचे छथिन, उनका एक प्रोत्साहन रहले। साथ में फिर जब भागलपुर में जितना साहित्यकार से सब, लेकिन हमें सनी खास करी के अंगिका के लिए एक युवा टीम जे काम करे छे, ओहिमे पूर्णेंदु चौधरी, कुमार गौरव, आनंद शेखर चौहान और भी बहुत सारा मित्र सनी, राकेश सिंह, ब्रिजभूषण, ये सब जितना युवा सनी छे सब लोग बहुत एग्रेसिव ढंग से सपोर्ट करे छे। कभी भी कोई काम हो छे पूरा टेक्निकल टीम बन जाए छे। और एक विशेष रूप से एक नाटक कर्मी छे कपिल देव रंग जी, उनका बहुत योगदान छे। हमरा से उम्र में बहुत बड़ा छे लेकिन उन्हें बहुत सपोर्ट करे छे। और हमें देखे छे कि आब कुल मिला के एना लगे छे कि अंग प्रदेश के सब लोग, सब जनता के जितना लोग छे इतना तेजी से वीडियो के सपोर्ट करे छे, इतना तेजी से वायरल कर दे छे। तो हमरा लगे छे कि हाँ अपना मातृभाषा के लिए सबके सपोर्ट छे। ये कोई दो चार नाम गिनाना तोरा उनका साथ न्याय होते। आपको मतलब सभी का साथ मिला है आपके इस जी जी जी। तो अंगिका भाषा जो है वो कौन कौन से जिले में बोली जाती है? खासकर भागलपुर में तो बोली ही जाती है, उसके अलावा जी 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 हम बता देल चाहे छिए कि ऐसे कोई हर क्षेत्र से, जैसे हम अपने कभी बोली देवे कि सहरसा, तो ऐना नहीं है कि सहरसा का पूरा अंगिका बोले छे, कुछ मैथिली भाग में चली जाए छे, कुछ सहरसा, तो बॉर्डर पे बटे छे। लेकिन मूल रूप से जब हम जोड़ेबे भागलपुर के बाद देखिए बांका, मुंगेर, खगड़िया, जमुई, इधर लखीसराय के इधर, और इधर बांका और देवघर, दुमका, गोड्डा, इसलिए जहां हमरा ये बात ये पता है, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, इस सब में ये पता है। हमरा जब वीडियो बने छे तो अपने से भी जानता है पेज में वो दिखे छे कि कौन कौन जगह सर्कुलेट हो रही है वीडियो, कहां कहां लोग कमेंट करे छे। और लाइव हमें से जब आवे छिए तो हमरा मित्र से आग्रह हो छे कि बताओ भाई बेगूसराय, मतलब ये एक इलाका अपने महसूस कर पा रही छी। इस सब इलाका का लोग सनी, मधेपुरा, इसलिए लोग सनी बहुत सपोर्ट करे छे। और वहां से जब कमेंट दे छे तो ये हमरा पता चली जाए छे कि वहां करा भाई सनी अंगिके बोली रही छे। ये अंगिका के एक बृहत क्षेत्र, बहुत मजबूत क्षेत्र छे। उदाहरण के लिए हम बतावे छिए कि गोड्डा के जे विधायक छथिन अमित मंडल जी, हुनी अपनो शपथ ग्रहण जे करने रहे, जखनी विधायक बनल रहे, हुनी अंगिका भाषा में, अपने से जानकारी भी होते, वो अंगिका भाषा में ही शपथ ग्रहण करने रहे। एकरो मतलब अपने देखिए गोड्डा, दुमका, देवघर, इन्हें अपने कटिहार, पूर्णिया, अररिया, इधर बेगूसराय, खगड़िया, ये सब मधेपुरा, ये सब पूरा यहाँ से सपोर्ट मिले छे। ये एक बृहद क्षेत्र छे हमरा से। जैसे भाषा से जो संस्कृति है उसको बढ़ावा मिलता है, तो ये काफी सराहनीय है कि आप अपनी भाषा को बढ़ा रहे हैं। और अभी लेटेस्ट, जैसे कि आप शॉर्ट मूवीज भी बनाते हैं, तो अभी लेटेस्ट आपने कौन सी शॉर्ट मूवी बनाई है जो अंगिका में है? जी जी अंगिका में एक फिल्म बनेलिए ऑनलाइन, लास्टली जो बने पहना फिल्म बनेलो है, तो ऑनलाइन सिनेमा का बनेलिए और ओकरा बहुत सराहना मिले। वो बेसिकली हमें से वो जब लॉकडाउन लगले तो शिक्षा व्यवस्था जब ऑनलाइन चले लगले, तो वह में गरीब मजदूर वर्ग के परिवार के साथ ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर की मजबूरी है, और मजबूरी के बाद भी कहनो डायवर्सन की पढ़े के नाम पर बच्चा के मोबाइल दे दिला जाए, और मोबाइल के ओकरा दुष्प्रयोग, मोबाइल के जे अलग दुष्प्रभाव छे ओकरा से अनभिज्ञ, चूंकि जे गरीब परिवार ने कहियो मोबाइल एंड्रॉइड मोबाइल छूने नहीं रहे, अपना बच्चा डायरेक्ट मोबाइल खरीद दे छे। और मोबाइल खरीदला बाद बच्चा के संपर्क में अयला के बाद ओए में अलग अलग गेम फलना चिलना जे नकारात्मक चीज भी छे ओकरा संपर्क में बच्चा भी जाए, और गार्जियन बुझे छे कि दिन रात पढ़ी रहे छे, चूंकि रिकमेंड कर लगलो छे कि पढ़लो, मोबाइल पढ़े लिए देने चाहिए, उनका लगे छे दिन भर मोबाइल पढ़ी रहे छे हमरा बच्चा। लेकिन बाद में जब पता चले छे कि मोबाइल में पढ़े के अलावा वो बहुत अलग अलग ढंग से नकारात्मक रूप से वो जुड़ी गल छे, तो ओकरा की दुष्प्रभाव छे, यह सनी विषय पर एक शॉर्ट फिल्म बनेने छी, जेकरा अक्सर हमरा लगे छे कि सबने बहुत सराहना करलके, समाचार पत्र से लेकर अखबार से सबने बहुत प्रोत्साहित करलके। ये लिए मैं उनको भी दिल से धन्यवाद करे छिए। और अपने हमरा जिक्र कर लिए एक बार फिर से हमरा वो याद आबि गेलै कि एक बहुत विकट परिस्थिति में, बजट के अभाव में कैसे सिनेमा तैयार करलो जाए छे, लेकिन जब ओकरा सराहना करलो जाए छे तब लगे छे कि हाँ चलो सार्थक भ गेलै, परेशानी एला सब सफल हो गेलै। जी कोरोना के दौरान आपने कोई कविता भी लिखी है?
जी 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 बहुत चूंकि ई सब वो कविता जे समसामयिक कविता होइ छै ओकरा साथे एक समस्या की होइ छै कि जेहनो परिस्थिति ओहिना ढंग से कविता लिखना छै ओकरो प्रासंगिकता समयानुकूल होइ छै तो ओहिना पूरा अक्षरशः पूरी कविता तो नहीं लेकिन बहुत सारी कविता में सोशल साइट्स पर उपलब्ध है कि जेकरा में कोरोना के दुष्प्रभाव कोरोना के लेके की चिंता होइ छै अक्सर हम सामाजिक विषय सामाजिक आपने मुद्दा के जी जी आपने जो कविता लिखी है उस कविता को बताइए, अगर आपने कोई लिखी है। जी 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 अभी एक एक कविता के पंक्ति हम चूंकि अक्षरशः पढ़ना चाहिए तब कोरोना काल में कि जी एक कविता हम अपने सुनावे चाहे छिए जी एक जब पुराना कोरोना काल बीती गए तब एक कविता में छोटो रंग मैंने लिखने रही कि कोरोना के दंश के झेले नया साल में कि सब जाने ई साल पुरनका बीतलो छै कि हाल में सब जाने ई साल पुरनका बीतलो छै कि हाल में आशा छै कुछ बढ़िया होते भैया नयका साल में नहीं तो कोनो पर्व सही से नहीं कोनो त्योहार नौकरी चाकरी छुटले भैया बैठलो छी बेकार समस्या से भरले रहले सालों भर अखबार सालों भर परेशाने रहले जनता और सरकार कितना गेले समय धराधर कोरोना के गाल में कितना गेले समय धराधर कोरोना के गाल में आशा छे कुछ बढ़िया होते भैया नयका साल में हालातों के आगे भैया होइहो नहीं मजबूर हालातों के आगे भैया होइहो नहीं मजबूर हिम्मत से बस आगू बढ़ियो नहीं छे मंजिल दूर दुश्मन आगू हार मान नहीं करियो मंजूर दुख के बाद तो सुख होते छे ये छिके दस्तूर सबसे बस इतने कहबो नहीं पड़ियो कोनो जाल में सबसे बस इतने कहबो नहीं फंसियो कोनो जाल में आशा छे कुछ बढ़िया होते भैया नयका साल में। वाह वाह वाह, शानदार शानदार पंक्तियां हैं कविता की। और मंजीत जी, आपने तो जॉनी जॉनी का भी अंगिका वर्जन निकाल दिया है। जी कहे छे ना कि अपने जिक्र कर लिया अपने बहुत कुछ अध्ययन करी के बात रखी हम समझे के लिए एक सिंपल से बात बतावे छिए कि भाषा के बचावे लेली संस्कृति के बचावे लेली अपने बड़ो बुजुर्ग बूढ़ा वृद्धि बुजुर्ग में चर्चा करला से नहीं बच्चा के जहन में जे बच्चा अपनो संस्कृति से चाहे सब भाषा में भोजपुरी भाषा में भी समस्या या मगही भाषा में मैथिली भाषा सब में समस्या चली रही है कि मूल भाषा से बच्चा कटलो जाए छे या तो अंग्रेजी माध्यम पढ़ावे के चक्कर में हिंदी तक सीमित रही जाए छे अपनो मूल भाषा नहीं सीखे छे कहने जे बच्चा जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा का मीनिंग भी नहीं बुझी रही है वो बच्चा वो कविता रटी छे वो बच्चा की प्रभाव पड़ते कुछ नहीं मुंह एगो तोता लेकिन वह अगर हम बच्चा से जब हम अपना भाषा में जानकारी की छे एक बहुत खूबसूरत देखिए जोनी जोनी यस पापा का कहलिए कि नूनू नूनू की पप्पा नूनू नूनू की पप्पा मट्टी खाए छे नहीं पप्पा झूठ बोले छे नहीं पप्पा मुंह खोले त हा 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 एकदम अपने देखिए नेचुरल चीज छे बच्चा हमारा गांव देहात में बच्चा मिट्टी खाए छे मिट्टी ओकरा लेली बच्चा डटे छे चिन्नी खाए लेली बाप थोड़े डटे छे डरते होते विदेशों में हमरा यहाँ बच्चा डटबो करे छे चिन्नी खाए छे अरे बच्चा चिन्नी खाली नहीं डट खाए छे मिट्टी खाली डट खाए छे और मिट्टी खा बच्चा के बड़ा प्रिय भी लगे छे मिट्टी खेबो तो मिट्टी मुंह में ले छे चोरा ढुका के लेकिन जब बाप से डटे छे झूठ बोले छे लेकिन बाद में हंसे छे वह सही बात छे कि हमरा सनी का खाली तोता बनाना नहीं छे अपना बच्चा का संस्कृति से जोड़े छे तो वही लेली करहल पड़ते अपने जब जिक्र कर लिए एगो बच्चे के हम छोटा रंग कविता सुनावे छिए अपने देखिए की खूबसूरत ढंग से अंगिका में हम बच्चा के शिक्षित भी करे पा रहा जे कहे छे कि बच्चा के पढ़ाई लिखाई अंग्रेजी मीडियम वाला तोता ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार करला से ही होय छे हम एगो छोटा 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 रंग रिदमिक एक कविता बच्चा के सुनावे छी बोले 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 रे बच्चा कौन आम पकलो कौन आम कच्चा बोले 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 रे बच्चा कौन आम पकलो कौन आम कच्चा पीर का छे पकलो हर का छे कच्चा जाने छिए हमहू चच्चा। अब देखिए कि छोटा छोटा सा कविता बोले 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 रे बचिया की करे खुरपी की करे कचिया बोले 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 रे बचिया की करे खुरपी की करे कचिया घास छिले खुरपी घास काटे कचिया जेकरा खाए छे गैया बचिया। तो एक प्रसंग अपने देखा पारे छी। ये तो आपने बिल्कुल
बोला, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं सबसे पहले वो अपनी मातृभाषा सीखते हैं, लेकिन आजकल के समय में माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ें, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ें, तो उनसे अंग्रेजी में ही संवाद करते हैं, तो जिससे धीरे धीरे बच्चे जो है वो अपनी मातृभाषा से कटते जा रहे हैं। तो ये काफी जी सराहनीय प्रयास है जो आप कविताएं भी लिख रहे हैं बच्चों के लिए। और ऐसे ही, और अगर कोई रोचक आपके साथ कोई कहानी या किस्सा है आपके सफर के दौरान तो वो बताइए। जी, एक एक प्रसंग चूंकि अपने जिक्र कर लिया और बहुत बड़ा पटल पे बात रखल जाय छै, ई कहे छियै कि जे अपनो मातृभाषा अंगिका भाषा या अन्य भाषा भाषी जरूरी नहीं कि हमें अगर अंगिका भाषी छियै तो हमरा दिल में भोजपुरी के लिए प्रेम नहीं छै, हमरा लिए मगही के लिए प्रेम नहीं छै, हमरा मिथिला के लिए प्रेम नहीं छै, हमरा हिंदी के लिए सब भाषा से प्रेम छै, लेकिन अपनो भाषा के प्रति विशेष प्रेम ये लिए कि अपनो तो अपने हो छै, एकरा में कोई दू मत नहीं छै। तो हमें यह बात लिए अपनो एक प्रसंग में कि हमरा जब प्रसंग में एक बार यही कोर कसर जो रही गए नौकरी के तैयारी में नहीं प्रसंग बस लगले कि अब डाले चाहिए सोशल साइट पे एक्टिव डाल लिए, जैसे वो कविता डाल लिए तो हमें डाली के नहीं जाने अमूमन डाले रहिए कविता डाली छोड़ दिलिए, लेकिन जैसे फेसबुक पे डाली के मैंने एक दो घंटा बाद ऐसे फोन अले कि भैया आपकी कविता तो वायरल हो गई है, तब केना हमरा ये वायरल शब्द भी नहीं समझे में आवे की होय छै वायरल, काहे कि अपना कम से कम थोड़ा पढ़ाना लिखाना और अपना अध्ययन, चूंकि हम अपना मूल रूप से हिंदी से शिक्षण से हमें अभी अभ्यर्थी छे लेक्चरर के लिए तो अपना अध्ययन से भी करे पड़े छे, तो लिए वायरल तो कल के की होले तो वो जैसे हम फेसबुक खोले छे देखे छे कि 500-700 लोग से साझा करने छे, तो हमरा लगले कि अनबिलीवेबल 2 ठो 4 ठो 10 ठो भी कोई साझा करी दे तो लगे कि बड़ो बात खूब खुशी हो रहे, तो वो एकाएक जे साझा होले तो हमरा लगले वाह ई कोन बात, तब ओकरा बाद से हम जे सोशल साइट ने हमरा खींचने छे अपना ओर ओकरा ताकत महसूस होले लोगों की। और आज इधर हाल फिलहाल में वही कविता जस्ट वही कविता का, चूंकि वो कविता में हमें पुरुष वर्ग के बेरोजगार लड़का के सलाह दे रही है, वह कविता का फीमेल वर्जन में हमरा पत्नी लड़की सनी के बहन सनी सलाह देने छे, वो कविता एहनो वायरल होले अभी 20 लाख से ज्यादा यानी 2 मिलियन से भी ज्यादा व्यू चली गलो छे 10 दिन के अंदर। तो हमरा ये लगे छे कि काम अगर ईमानदारी से और सही मनसा से करलो जाए तो बहुत जल्दी बहुत आसानी से अपने सफर का पूरा कर पारे छिए, लेकिन मनसा अगर सही नहीं और विचार अगर सही नहीं तो बहुत परेशानी होय छे। और हमरा आज जे आदमी हमरा कह रहे कि अंगिका के लिए की करे चाहिए अपना हिंदी तरफ विषय छो, हिंदी से मैं अपने बता दी मैं गोल्ड मेडलिस्ट छे हिंदी से, और लोग से हमरा भविष्य देखे छे हिंदी में, बहुत सारा शिक्षक ने कोसे छे कभी कभी कि मंजीत तुम्हारा हिंदी में भविष्य है, तुम ये कहाँ पढ़े हुए एक छोटी सी भाषा में, तो हमें उनका कहे छे कि ठीक छे अपना चीज हमरा सबके माय बहुत लिपस्टिक उपिस्टिक लगा के बहुत सुंदर झलके छे, हमरा माय नहीं सुंदर झलके छे तो हमें छोड़े नहीं पारे छे, हमरा माय वह रहते ये लिली हमें हिंदी से अगर प्यार छे तो हमरा अपना माय से प्यार नहीं छे, नो बात नहीं सरसनी हमरा शुभ चिंतक छे, बात सही छे, लेकिन हमें अंगिका का अपना दिल में जगह ये ले देने चाहिए कि आज अगर पढ़लो लिखलो लोग अपना मातृभाषा का बोले से कटते, सामान्यतः लोग समझे छे कि पढ़लो लिखलो भाषा हिंदी छे और जे गंवार लोग छे ओकरे लोकल लैंग्वेज छे ओकरे मातृभाषा हो जाए छे। हमें ई भ्रम का दूर करे लेली, चूंकि हमरा पत्नी भी बाहर से एलो छे, उनको अंगिका बोले नहीं आवे रहे बहुत, तो उनका साथ रखी के अभी 2-3 साल का ट्रेनिंग छे जेकरा वजह से वो अंगिका में काम करे छे। और अपना छोटा बच्चा छे हमरा पास से वो अंगिका नहीं बोला पारे छे, कारण कि माहौल शहर में अंगिका के नहीं छे, लेकिन ओकरा साथ जबरदस्ती अंगिका के साथ ही हम चूंकि जाने छे हिंदी सीखना मुश्किल नहीं छे, कने ओकरा परिवेश छे वो बाहर जहां भी रहते अपने से हिंदी सीखलिए एकरा में कोई परेशानी होती, लेकिन भोजपुरी अपने जरूर रहते होते, कहने कि अपने बेसिकली भोजपुरी से जुड़लो जे जमीन से जुड़े के खुशबू छे वो अपने में दिखे छे। यही लिए हमरा सबसे अपना ई प्रसंग के माध्यम से एक ही चीज बतावे चाहे छिए कि अपना भाषा के प्रति जे उदासीनता छे ओकरा दूर करे चाहिए और एकदम एक निष्ठा के साथ अपना भाषा का पकड़ी के रहना छे। अन्य कुछ में भी हिंदी सीखना गलत नहीं छे, अंग्रेजी सीखना गलत नहीं छे, इवन कि हमरा सनी क्षेत्र में बच्चा सनी भोजपुरी भी बहुत खूबसूरती सीखे बहुत बढ़िया गावे छे लिखे छे, तो हम चाहे छे कि सब भाषा से प्यार हो चाहिए, तो अपना भाषा के साथ कोई बैर भाव नहीं हो चाहिए, दिल में जगह हो चाहिए। और अपने तो बार बार हम ई चैनल का धन्यवाद ये लिए दे रही है कि एक बड़ा पैमाना पर बड़ा स्तर पर एक राष्ट्रीय स्तर के चैनल छे और बड़ी बढ़िया इनको टीआरपी छे, हम जानी रही छी बिहार में एक बढ़िया प्रतिष्ठित चैनल के रूप में न्यूज 18 बिहार छे, तो हमें बहुत दिल से धन्यवाद दे छी कि अपने अंगिका भाषा को रखे लेली।
बात रखे के मौका दिलिए। जी बोल। मंजीत जी, जैसे भाषा किसी भी संस्कृति की धरोहर होती है और आप इस अंगिका भाषा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बिहार की जो धरोहर है, संस्कृति है, इसको आप बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको मैं बहुत ही शुभकामनाएं देती हूँ। और जैसे कि आपने अपने कविता के माध्यम से नशा मुक्ति हो, बेरोजगारी हो, या फिर से जो समाज की अन्य जो मुद्दे हैं उसको आपने रखा है, तो ऐसा कुछ कविता है आपके जहन में? देखिए देखिए, हमें हर विषय पे ये लेली बात लोग कहे छे कि ई तुकबंदी के कविता ई सब प्रासंगिक नहीं छे, चुनाव भर कुछ कविता जैसे चुनाव के लेली, कुछ कविता जैसे कि नशा मुक्ति के लेली। हम बहुत खुश नसीब छे, हमरा बहुत खुशी होय छे। कुछ लोग कहे छे कि ई तो प्रसंग के लिए पहले जब शराबबंदी नहीं होलो रहे बिहार में, तखनी एक कविता लिखने रहिए कि अपनो समाज के तबीयत खराब हो, तनी तनी गो छौरा पिए छे शराब हो। अब देखिए वो कविता अब हमरा नहीं पढ़लो जेते, कहने कि हमरा बिहार में शराबबंदी लागू गेले, हमरा कविता मरी गेले। हमरा बहुत खुशी छे कि हमरा ई कविता मरी जाए। हमरा कविता तब मरते जब हमरा जे हम प्रश्न उठेलिए वो प्रश्न के उत्तर मिली जाए। तो वही ना चुनाव में मुखिया जी के चुनाव लड़े, मुखिया जी के चुनाव में हमें लिख लिए कि 5 साल में जैसे चुनाव 5 साल में, जैसे एक वायरल कविता छे अक्षर से याद नहीं आवे छे, कहने कि बार बार पढ़लो नहीं जाए छे। मुखिया के समय चुनाव होले, काम खत्म, तो मुखिया के चुनाव में हमें कहने रहिए कि 5 साल में ये मौका आवे छे, ओकरा मिस्टेक नहीं करना चाहिए, नहीं तो 5 साल के लिए मिस्टेक होता हूँ, फिर 5 साल बाद ही सुधरता हूँ। तो वो भी हाथों हाथ, मैंने बिहार में मुखिया चुनाव के दौर में वो कविता खूब वायरल, जिधर देखिए वहां हमरा ये कविता महसूस हुए। तो हालांकि अंगिका क्षेत्र के कविता छे, तो अंगिका क्षेत्र में ही घूमे रहे, तो ये लिए हमरा बहुत खुशी मिले छे। और हमें एक बात बतावे छे कि लोग से लिखे छे केना युवा पीढ़ी कैसे संस्कृति से जुड़े छे। हम एक छोटा रंग एक झूमर के दूगो पंक्ति सुनावे छे अपने का। एक झूमर लिखलिए जेकरा में कि एक प्रसंग छे कि एक युवती बिहार के ही, मतलब अपना प्रदेश के युवती, कोई युवती कैसे अपना मन के बात करे छे कि एक छोटी दो चार पंक्ति सुनेबे। पिपरा के गछिया तर झुमका हेरले रामा, पिपरा के गछिया तर झुमका हेरले रामा, डर लागे घरबा में केना के बतबे रामा, डर लागे घरबा में केना के बतबे रामा, पिपरा के गछिया तर झुमका हेरले रामा, देखिए पंक्ति अभी युवा लोग युवा के बाद भी हमें झूमर का एक प्रारूप लिखे की कोशिश करना चाहिए। जी, आपने जो दामाद है, जो उनका तो आपने दर्द अपने कविता के माध्यम से आपने बताया, बेरोजगार जो दूल्हा है उनका, तो आपने बहुओं के बारे में भी कोई ऐसी कविता लिखी है? जी जी जी, एक गीत सुनावे छे कि जब कोरोना काल में बहुत परेशानी होले, बहुत महंगाई बढ़लो गेले, तो वही कविता में एक पैरोडी टाइप का अंगिका कविता लिखने रहिए कि अपने कविता समय लेवे थोड़ा सा बताई छे कि वो कविता ये लिखी कि जब महंगाई भी लगातार जानिए छे कि अर्थव्यवस्था में कोरोना काल से की प्रभाव पड़ले और महंगाई केना लगातार बढ़ले, रोजगार चली गेले, ओकरा बाद एक गार्जियन, एक पिता जे कि अथी में मतलब कि परेशानी, नौकरी छूटी जाए, कुछ अभाव में छे तब भी, लेकिन समस्या खत्म नहीं होले। घर में मोबाइल, बच्चा के मोबाइल चाहिए, पत्नी के समय पास करे लिए टीवी चाहिए, सामान, खाना पीना सब। वही कविता, वही अथी में एक गीत लिखने रहिए कि आगू से घेरे बच्चा बुतरू, पीछू से कनिए हुरे छे, आगू से घेरे बच्चा बुतरू, पीछू से कनिए हुरे छे, केना दिलैये कपड़ा लत्ता, खाइए ले जब नहीं पूरे छे।
आगू से घेरे बच्चा बुतरू, पीछू से कनिए हुरे छे, केना दिलैये कपड़ा लत्ता, खाइए ले जब नै पूरे छे। दिने दिन महंगाई साहब देखो कहनो बढ़लो छे, प्याज टमाटर के त छोरो, आलू के भाव भी चढ़लो छे। रोटी से तरकारी गायब, चोखा तक नै पूरे छे, केना दिलैये कपड़ा लत्ता, खाइए ले जब नै पूरे छे। और एक थोड़ा सा प्रसंग, बीबी के टीवी रो सपना, बुतरू खोजे मोबाइल, बीबी के टीवी रो सपना, बुतरू खोजे मोबाइल, बाप भरोसे बेटा देखो, मारल खोजे स्टाइल, जाने दै छी पैसा ते सब, जाने दै छी पैसा ते सब, बाघन की घूरे छे, केना दिलैये कपड़ा लत्ता, खाइए ले जब नै पूरे छे। ये तो हुआ दर्द कोरोना काल का, ये काफी लोगों का दर्द जी है, कविता के माध्यम से आपने प्रस्तुत किया है। बहुत ही शानदार आपकी कविताएं हैं। मंजीत जी, अब दर्शकों से विदा लेने का वक्त हो गया है। आप इसी तरह से अंगिका को प्रमोट करते रहें, आगे बढ़ते रहें। हमारी शुभकामनाएं, हमारी टीम की शुभकामनाएं आपके साथ है। आप बिहार की भाषा अंगिका को यूं ही बढ़ाते रहें। जी बहुत मंजीत बहुत जी, आभार अपने सब। जी हम प्रणाम। फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में एक नए कलाकार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अभी वाला